जैसा कि आपको पता है कि हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया है। हम फोर्थ लेसन चौथा पाठ का अध्ययन करेंगे। अपनी पुस्तक खोल लीजिए। निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। पुस्तक खोलिए आपने, देखिए आप जो चित्र बने हुए हैं। रजत गेंद से खेलता है। श्यामा नाच रही है। बिल्ली दूध पी रही है। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। सभी वाक्यों के अंत में क्रिया है। सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है। सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या कहलाता है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे रजत गेंद से खेलता है। रजत गेंद से खेलता है। श्यामा नाच रही है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। उद्देश्य पहला अंग जो है वाक्य का उद्देश्य। तो वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन भोजन करता है। भोजन करता है अलग, तो मोहन भोजन करता है। नेहा पत्र लिख रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में मोहन तथा नेहा उद्देश्य है। क्या है वो? उद्देश्य है। दूसरा विधेय, वाक्य का वह भाग उद्देश्य छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। जैसे किरण पानी पी रही है। कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में पानी पी रही है तथा भौंक रहा है ये विधेय है। विधेय क्या होता है? वाक्य का वह भाग उद्देश्य छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। कारक, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बनाने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या उपसर्ग भी कहते हैं। ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, और का बड़ा का में बड़ी की मात्रा की, का में की मात्रा के, मैं, पर, है, अरे आदि कारक चिन्ह हैं। इनके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूर्ण होते हैं। इनके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूर्ण होते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक गाय बनी हुई है, देख रहे हैं आप। गाय के नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। सफेद है गाय होती। सफेद है गाय होती। दूसरा, पर चाकू है मेज। तीसरा, प्याले में चाय है। चौथा, रात में तारे चमकते हैं। पढ़ा है आपने ध्यान से। अब ऊपर दिए गए चारों शब्द समूह में से पहला भाग
सेकंड शब्द समूह में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं, सही क्रम में उनका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः इन शब्दों के समूहों को हम वाक्य नहीं कह सकते। अब तीसरा व चौथा, शब्द समूह में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग किए गए हैं। तीसरा क्या था? प्याले में चाय है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। चौथा, रात में तारे चमकते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्रम में प्रयोग किए गए हैं जिनका स्पष्ट अर्थ निकलता है, अतः ये शब्द समूहों को हम वाक्य कहते हैं। थैंक यू।